दोस्तों अगर आपने विजुअल कोड इंस्टॉल कर लिया है या फिर अपना कोई टेक्स्ट एडिटर इंस्टॉल कर लिया है तो उसको आप ओपन कर लो। जैसे मैंने कर चुका हूं तो आप देख सकते हो कि मेरे पास ऐसा इंटरफेस आ रहा है और मेरे पास आप देख सकते हो कि ब्राउजर भी सारे के सारे मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं। जैसे फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ओपेरा हो गया, एपिक ब्राउजर है और मेरे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर तो बाय डिफॉल्ट आता ही आता है। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं कि HTML का फाइल बनाते कैसे हैं। तो उसके लिए पहले आप अपना डायरेक्टरी एक बना लो। डायरेक्टरी का मतलब हो गया फोल्डर बना लो जिसमें आप चाहते हो। तो जैसे मैं ऐप ड्राइव में चाहता हूँ कि यहाँ पे एक फोल्डर बना लूँ जिसका नाम होगा HTML। ठीक है, मैंने रख लिया HTML। अब इस फोल्डर को सेलेक्ट करके मैं ड्रैग करके अपने कोड एडिटर पे ले जाकर छोड़ देता हूँ। तो क्या होगा कि अब वो फोल्डर यहाँ पे मैं नया फाइल क्रिएट कर सकता हूँ। सब कुछ देखो आप यहाँ पे HTML लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं ये वेलकम वाले को हटा देता हूँ। अब आपको क्या करना है, एक नया फाइल बनाने के लिए यहाँ जाना है और ये जो प्लस का साइन है या फिर आपके जो भी कोड एडिटर है उस पर जो भी एक फाइल नया ऐड करने का तरीका है उससे आप नया ऐड करो, या फिर आप यहाँ पे जाके डायरेक्ट इस पे ही जाके डबल क्लिक करके यहाँ पे आप न्यू करके ऐड कर सकते हो। ठीक है, पर मैं टेक्स्ट एडिटर से बात कर रहा हूँ बनाने की। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे लिखोगे first.html क्योंकि ये आपका पहला HTML होगा। आपको बस क्लिक कर देना, ये आपका फाइल रेडी हो गया। आप यहाँ पे देखोगे आपका एक फाइल बन गया। गूगल क्रोम का आइकन बना हुआ है, इसलिए बना हुआ है क्योंकि मेरा बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर है वो गूगल क्रोम है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से डिफॉल्ट ब्राउजर पहले चेंज होता है। तो आपको यहाँ पे जाना है, ओपन विद करना है और यहाँ पे आपको चूज अनदर ऐप पे करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास जितने भी ब्राउजर इंस्टॉल होंगे वो सारा उसमें सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे ये टिक लगा देना, ऑलवेज यूज दिस ऐप टू ओपन HTML। जैसे ही आप ओके करोगे आप देखोगे यहाँ पे आइकन चेंज हो गया। ठीक है, और ये ओपन भी हो गया था। अगर ओपन ना हो तो आप डबल क्लिक करोगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगा आपके ब्राउजर में, जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा ओपन हो गया। तो बस इतना सा ही है कि आप किस तरीके से आप बना सकते हो HTML। अब बात यह आता है कि इसके अंदर आप क्या कैसे लिखोगे कोई भी चीज। तो मैं फिलहाल अभी आपको कुछ भी आपको नहीं सिंटैक्स बताऊंगा, बस आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप इसमें जो भी लिखोगे वो आउटपुट हो जाएगा ब्राउजर पे। जैसे दिस इज माय फर्स्ट पेज, फर्स्ट HTML पेज, राइट। मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। अब अगर आप आओगे अपने ब्राउजर पे तो आप देखोगे कि जब इसको रिफ्रेश करोगे यहाँ पे कोड में लिखा हुआ है वही यहाँ पे आउटपुट हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने सिंपल कोई भी टेक्स्ट लिखा है तो वो HTML में ऑटोमेटिक आउटपुट हो जाएगा बिना किसी कोड के। मतलब जो भी आप इस .html फाइल में लिखोगे वो ब्राउजर में ओपन हो सकता है। तो इसका सीधा सा दो मतलब है। तो पहली चीज आपको ये समझना चाहिए कि .html कोई भी आप जो भी फाइल .html बनाओगे वो एक वेब पेज बन जाता है। ठीक है, पहली चीज। सेकंड, जो भी आप इसमें कोई भी टेक्स्ट लिखोगे वो आउटपुट। तीसरी चीज ये है कि कोई एरर इसमें नहीं आता है। HTML में किसी भी तरह का कोई एरर नहीं आता है। बाकी आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे आप देखोगे या कुछ भी मिस्टेक करोगे वो एरर देता है, बट ये क्या करता है कि खुद से प्रिडिक्ट करता है कि आप करना क्या चाह रहे हो और वो काम कर देता है। जैसे एक जनरली एक पैराग्राफ को डालने के लिए, एक टेक्स्ट डालने के लिए हमें p टैग यूज करना पड़ता है, जो कि होता है कुछ इस प्रकार का। आप यहाँ पे पहले p टैग ओपन करते हो, जो भी ये आप जो ब्रैकेट में देख रहे हो उसको बोलते हैं टैग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक p टैग है तो और ये बेसिकली पैराग्राफ लिखने के लिए HTML में यूज होता है। बट यहाँ पे क्या कर रहा है, आप देखो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो खुद प्रिडिक्ट कर लेता है जो ब्राउजर होता है कि क्या ये करना क्या चाह रहा है अगर आप कोई गलती करते हो। तो तीसरी चीज जो मैं आपको बता रहा था कि इसमें किसी भी तरह का कोई एरर नहीं आता है। आप जो भी लिखोगे वो ब्राउजर खुद से प्रिडिक्ट करके बेस्ट आपको आउटपुट दिखाने की कोशिश करेगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि किस तरीके से आप दूसरे का कोड देख सकते हो कि उन्होंने क्या लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ HTML ट्यूटोरियल, ठीक है, जो भी मेरे पास पहला आ रहा है ये आ गया W3 Schools। अब मैं क्या करूंगा कि इसका मुझे देखना है कोड, तो मैं कैसे देख पाऊंगा कोड। ठीक है, पहले ये सीखते हैं। अब दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि जो भी आप HTML लिखते हो वो
जब आप वेबसाइट बना के डाल देते हो सर्वर पे, कोई एक्सेस कर रहा होता है तो उसका कोड कोई भी देख सकता है। और उसको देखने का तरीका क्या होता है, आपको प्रेस करना होता है कंट्रोल यू। जैसे ही आप कंट्रोल यू टाइप करोगे आप देखोगे कि ये जो इतना सब कुछ लिखा हुआ है ये एक्चुअल में इसका कोड है। ये जो वेब पेज हम लोग देख रहे हैं, इसका राइट क्लिक करो और यहाँ से आप जाओगे व्यू पेज सोर्स में। जैसे ही आप क्लिक करोगे वो व्यू पेज सोर्स में भी वही सब कुछ दिखाने लगेगा। ठीक है, अब बात आती है कि अगर मुझे ये पेज ऑफलाइन डाउनलोड करना है तो कैसे करेंगे। तो आपको बस क्या करना है, कंट्रोल एस दबा देना है। कंट्रोल एस जैसे ही दबाओगे वैसे ही आ जाएगा। फिर आप अपना इसमें जाओ और कंट्रोल एफ ड्राइव में जाके आप इसको सेव कर सकते हो। तो मैं इसको सेव करके आपको दिखाता हूँ कि क्या होगा। अब जब मैंने सेव किया है एफ ड्राइव में तो आप देखोगे कि हमारे पास एक HTML का पेज बन गया। ठीक है, और दूसरा ये हो गया कि एक फोल्डर भी बन गया उसी से रिलेटेड। देखो HTML ट्यूटोरियल फाइल। अब जब मैं इसको ओपन करता हूँ डबल क्लिक करके तो आप देखोगे कि हमारे पास वही आ गया। अब आप देखो यहाँ पे ये W3 स्कूल से आ रहा है, यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, हमारे F ड्राइव से आ रहा है। देखो आप यहाँ पे URL। तो आप इस तरीके से कंट्रोल एस करके आप सेव कर सकते हो। बस इसमें बात ये होता है कि कभी कभी बहुत सारी चीजें ब्रेक हो जाती है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आइकन्स आने बंद हो गए जबकि यहाँ पे आइकन्स आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें आपका बंद हो जाएगा आना, बट अगर आप चाहते हो कि उसको देख सको तो आप उसको क्या कर सकते हो, उसका कोड देखना है आपको तो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप टेक्स्ट एडिटर पर लाके छोड़ोगे तो आपको उसका सारा का सारा कोड दिख जाएगा। तो आप वहां से देख सकते हो कि उन्होंने कैसे बनाया है, क्या किया है, क्या नहीं किया है। अब बात करते हैं वो जो फोल्डर डाउनलोड हुआ था उसमें क्या होता है। तो इस फोल्डर में सारे के सारे एसेट्स होते हैं। एसेट्स का मतलब है कि अगर उसको जो भी CSS चाहिए, जावास्क्रिप्ट चाहिए, इमेज चाहिए, वो सब उसी फोल्डर में डाउनलोड हो जाता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो इस फाइल से आपको ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर इस जो फोल्डर है, जो फाइल है ये HTML, इसमें अगर कोई इमेज है और वो आपको चाहिए तो आप आके यहाँ पे ढूंढ सकते हो कि वो इमेज कहाँ पे है। जैसे देखो यहाँ पे ये सारी चीजें इमेज है। ठीक है, तो यहाँ से आप ढूंढ सकते हो।